यह है एक हैंड हेल्ड डिजिटल माइक्रोस्कोप। इसके जरिए हम चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें 500x तक की मैग्निफिकेशन है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 इंच का IPS डिस्प्ले है और 600 mAh की बैटरी है। बस इसमें 2 ही दिक्कतें हैं। एक तो इसकी फोकल लेंथ काफी छोटी है, अराउंड 5 mm की, और दूसरा कि इसमें हमें 500x तक की मैग्निफिकेशन के लिए एक एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक काफी कमाल का प्रोडक्ट। ये है हैंड हेल्ड डिजिटल माइक्रोस्कोप। तो आइए आज करते हैं इस हैंड हेल्ड डिजिटल माइक्रोस्कोप को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, रेजोल्यूशन को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एक लेने लायक डिजिटल माइक्रोस्कोप है और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। अनबॉक्सिंग। CPL का ये डिजिटल माइक्रोस्कोप आता है कुछ इस टाइप के पैकेज में। कैसा ही दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। इसके जरिए कॉइन्स को, इंसेक्ट्स को, लीफ टेक्सचर्स को और इवन सर्किट बोर्ड्स को एनालाइज किया जा सकता है। इसमें 2 इंच का IPS डिस्प्ले है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 ब्राइट LEDs हैं, 500x की मैग्निफिकेशन है और 600 mAh की बैटरी है। बाकी की इसकी स्पेक्स आप यहाँ पर देख सकते हो और ये किन किन को सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में है एक USB Type A to Type C चार्जिंग केबल, एक लैंडयार्ड कॉर्ड, एक यूजर मैनुअल और फाइनली ये डिजिटल माइक्रोस्कोप। तो बस यही कुछ मिलता है इसके बॉक्स में। लुक एंड डिजाइन देखने में ये डिजिटल माइक्रोस्कोप कुछ इस टाइप की है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस से, तो आप लोग देख सकते हो कि एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस में कन्वेक्स लेंस होता है जिसके जरिए ये इमेज को मैग्नीफाई करता है। बिल्कुल इसी टाइप का एक लेंस इसके कैमरे के ऊपर भी है जो कि इमेज को मैग्नीफाई करके इसके डिस्प्ले के ऊपर दिखाता है। तो यहाँ पर एक 2 इंच का डिस्प्ले है, इसके नीचे एक पावर बटन हो गया, इस साइड एक USB Type C पोर्ट है फॉर डाटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग, इसके ऊपर एक SD कार्ड स्लॉट है। जी हाँ, आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसके ऊपर एक रीसेट होल हो गया, इसके ऊपर एक इंडिकेटिंग LED है। इस साइड 2 होल्स हैं फॉर लैंडयार्ड कॉर्ड, इसके नीचे 2 पेयर ऑफ बटन्स हैं, ऊपर वाले में प्लस और नेगेटिव है और नीचे वाले में कैप्चर और प्रीव्यू है। पीछे 8 LEDs हैं और इसके सेंटर में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज ये डिजिटल माइक्रोस्कोप काफी बढ़िया लग रही है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ऑल्दो यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी है बट ये काफी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 57 ग्राम्स। टर्न ऑन एंड इंटरफेस। आइए अब इसको ऑन करते हैं। वेलकम। तो यह है इसका मेन डिस्प्ले जो कि इस समय रियल टाइम में इस टेबल की सरफेस को दिखा रहा है। काफ़ी फास्ट है ये, किसी भी टाइप का कोई लैग नहीं है। चलिए इससे अपनी स्किन को देखते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है और मैग्निफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया दिखा रहा है। आप इसमें अप टू 4x तक का फर्दर डिजिटल जूम ले सकते हो बाय प्रेसिंग दिस पॉजिटिव बटन। ये 2x हो गया, ये 3x और ये 4x। तो 4x में मेरी ये स्किन कुछ इस टाइप से दिखती है। जूम आउट करने के लिए आपको इस नेगेटिव बटन को प्रेस करना होगा। ये 3x हो गया, ये 2x और ये 1x। इस समय इंटेंसिटी फुल है इन LEDs की। आप इस नेगेटिव बटन को प्रेस एंड होल्ड रख के इंटेंसिटी को 2 स्टेप में कम कर सकते हो। तो इस समय ये लोएस्ट इंटेंसिटी पर है। आप अगर इस पॉजिटिव बटन को टैप एंड होल्ड रखते हो तो LEDs की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये सेकंड स्टेप है और ये फुल इंटेंसिटी होगी। इस समय कोई SD कार्ड इंस्टॉल नहीं है। आइए इसमें SanDisk का ये 32 GB का SD कार्ड लगाते हैं। ये अप टू 64 GB तक के SD कार्ड को सपोर्ट करता है और जैसे आप SD कार्ड को लगाते हो यहाँ पर SD कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम में बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। आप इस कैप्चर बटन को सिंगल टैप करके फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो और अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखते हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाएगा। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए आपको अगेन
इस बटन को प्रेस करना होगा। प्रीव्यू के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना होगा। तो जो भी इसने रिकॉर्ड किया है वो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। ये वीडियो होगी, आप इसको प्ले कर सकते हो और जो इसने इमेज कैप्चर की थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इनमें से कुछ डिलीट करना है तो अगेन आपको इस प्रीव्यू बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा। यहाँ पर डिलीट का आइकन आ जाएगा और उसके बाद अगर आप इस पावर बटन को टैप करते हो तो ये इमेज को या फिर वीडियो को डिलीट कर देगा। तो काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉक्स इस पर हमें 500x तक की मैग्निफिकेशन मिलनी चाहिए। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की लेंथ को मेजर करते हैं। ये है अराउंड 40 mm का। चलिए देखते हैं कि इसके 40 mm के डिस्प्ले पर हमें कितने mm इस स्केल के दिखते हैं। तो ये मिलीमीटर स्केल हो गया ऊपर की साइड को, और इस समय डिस्प्ले पर यह दिखा रहा है 1 2 3 4.5 mm। तो 4.5 mm को ये 40 mm में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि इसका मैग्निफिकेशन है इस समय 8.9x। चलिए डिजिटल जूम पर टेस्ट करते हैं। ये 1x था, ये 2x हो गया। तो 2x में इसके डिस्प्ले पर हमें अराउंड 1 2 3.5, थोड़ा सा 3.5 से ज़्यादा दिख रहा है। चलिए 3x में देखते हैं। 3x में हमें डिस्प्ले पर अराउंड 3 mm के करीबन दिख रहा है, और 4x में अराउंड 1 2 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर मैं इसको 2.7 लेके चलूँ तो इसका मैग्निफिकेशन आ रहा है 14.8x। बट इसके डिब्बे में 500x लिखा हुआ है। तो ये कैसे? ये ऐसे कंप्यूटर कनेक्टिविटी। चलिए अब इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही इसमें 3 ऑप्शन दिखती हैं। पहला है डिवाइस ऑब्जर्वेशन मोड, जिसमें आप इस डिवाइस को एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो, बस ये कंप्यूटर से चार्ज होती रहेगी। दूसरा है मेमोरी कार्ड रेडी मोड, जिसमें ये डिवाइस एज ए यूएसबी मास स्टोरेज कंप्यूटर से कनेक्ट होगी, तो आप इसके एसडी कार्ड के कंटेंट को डायरेक्टली कंप्यूटर पर देख पाओगे। और तीसरा है कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन मोड, जिसमें ये डिवाइस एज ए यूएसबी कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट होगी, तो आप इसके कैमरे की फुटेज को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर देख पाओगे। चलिए इसको देखते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 है तो आपको कैमरा ऐप को ओपन करना होगा, नहीं तो आप AM कैप सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा ये समय जरूर लगाता है। तो फाइनली ये डिजिटल माइक्रोस्कोप कनेक्ट हो गई है और आप डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर इस माइक्रोस्कोप की आउटपुट को देख सकते हो। आइए अब इसको मोबाइल फोन पर कनेक्ट करके देखते हैं। इसको मोबाइल फोन पर कनेक्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से कोई भी USB कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आप लाइव ऑब्जर्वेशन देख सकते हो ऑन द मोबाइल फोन डिस्प्ले। आई थिंक दैट कि इस मोड में मैं किसी भी फंक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ और ना ही कोई डिजिटल जूम। चलिए इसको डिस्कनेक्ट करके ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं और इसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ बहुत ही बढ़िया। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि कैसे मैं इससे 500x तक की मैग्निफिकेशन ले सकता हूं। इसका आंसर सीधा सा है। अगर इसके 2 इंच के डिस्प्ले पर हमें 14.8x तक का मैग्निफिकेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं इस पर बड़ा डिस्प्ले कनेक्ट करता हूं विद PC कनेक्टिविटी, तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिल सकता है। तो अराउंड अगर मैं 70 इंच का डिस्प्ले इस पर कनेक्ट करता हूं तो मुझे 500x तक की मैग्निफिकेशन इससे मिल सकती है। रियल टाइम एप्लीकेशंस। सबसे पहले इस प्लांट के पत्ते को देख लेते हैं। ये इस पत्ते की ऊपर वाली सरफेस होगी और ये नीचे वाली। यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्स दिख रहे हैं। गैलेक्सी वॉच 7 का एमोलेड डिस्प्ले कुछ इस टाइप का दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप। ये इसके पिक्सल्स हो गए। देख सकते हो कि जो रेड एंड ग्रीन है वो डॉट में है और ब्लू एक स्ट्रिप में। इस कलर पेज का ये वाला हिस्सा कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर काफी सारे ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। इस चाकू का ब्लेड कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें काफी सारे स्क्रैचेस दिख रहे हैं और इवन इसका ब्लेड भी कहीं पर टूटा हुआ दिख रहा है। इस कपड़े में इसके फाइबर्स कुछ इस टाइप से बुने हुए हैं। इस बॉक्स की सरफेस पर कुछ इस टाइप का टेक्सचर दिख रहा है। इस स्क्रब के ऊपर कुछ इस टाइप के छोटे छोटे प्लास्टिक के फाइबर्स दिख रहे हैं जो कि बर्तनों को घिस घिस के साफ करते हैं। इस कॉम के टीथ अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस टाइप के दिखते हैं।
माचिस कुछ इस टाइप से दिखती है। ये बॉक्स की सरफेस होगी और ये माचिस की स्टिक होगी। चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख लिया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर है और यहाँ पर एक बड़ा वाला, और ये रैम के पैड्स हो गए। C210 कार्टेज की टिप कुछ इस टाइप से दिखती है। ये कटा हुआ प्याज कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें आप साफ इसकी लेयर्स को देख सकते हो, और ये कटे हुए आलू की सरफेस होगी। मेरे हाथों की स्किन कुछ इस टाइप की दिखती है। ये फोल्ड वाला हिस्सा हो गया, और ये ऊपर वाली स्किन, यहाँ पर काफ़ी सारे बाल भी दिख रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी, ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने इस डिजिटल माइक्रोस्कोप से कैप्चर की है। ये एक SMD कैपेसिटर हो गया, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, ये माइक्रो SD कार्ड की पिन्स होगी, ये सिम कार्ड की पिन होगी, ये कॉटन के फाइबर हो गए, ये लिंट फ्री क्लॉथ के फाइबर्स हो गए, ये इस कवर की सरफेस होगी, ये एक लिक्विड है जो कि इस टेबल के ऊपर गिरा हुआ है। चलिए अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी देख लेते हैं। ये फुल HD में अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है इन MJPEG फॉर्मेट। ये 100 रुपीज़ की इंडियन करेंसी होगी। यहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, और ये गांधी जी का चश्मा हो गया। 2 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और ये 2017 का कॉइन है। ये एक ESP32 बोर्ड है, ये ESP32 चिप होगी। ये पिन्स हैं इसकी, और इस पर काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स भी दिख रहे हैं। इस पर भी काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। ये 2 कैपेसिटर्स हो गए, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। चलिए इस रजिस्टर पैक को देख लेते हैं। ये 103 मतलब कि 10K का रजिस्टर पैक है। ये पेंट ग्रीन डॉट से बना हुआ है। ओडोमॉस का ये ब्लू पेंट भी ब्लू डॉट से बना हुआ है। इस नाइफ का ब्लेड काफ़ी शार्प दिख रहा है। फोकल लेंथ, इस डिजिटल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ काफ़ी छोटी है। ये जो आपको कैमरा बम्प दिख रहा है, इतनी इसकी फोकल लेंथ है, और ये कैमरा बम्प है अराउंड 5 mm का। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को 5 mm के डिस्टेंस पर रखते हो फ्रॉम द लेंस, तभी ये डिजिटल माइक्रोस्कोप उसको फोकस कर पाती है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना रहा हूँ, और ये माइक्रोस्कोप इस डॉट को फोकस तभी करती है जब आप इसको उस कैमरा बम्प की लाइन को क्रॉस रखते हो। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको उठा के कुछ काम करना है नीचे, वो आप नहीं कर पाओगे। सेम है विद 2x मैग्निफिकेशन, 3x मैग्निफिकेशन और 4x मैग्निफिकेशन में भी। बैटरी एंड चार्जिंग, इस डिजिटल माइक्रोस्कोप के अंदर एक 600 mAh की बैटरी है, जिसको आप किसी भी USB Type-C चार्जर से चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर इंडिकेटिंग LED इसमें रेड जल रही है, और जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाती है ये ग्रीन हो जाएगी, और स्विच ऑफ होने पर ये कुछ इस टाइप से चार्जिंग दिखाती है। इसकी बैटरी को चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटा लगता है, और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद इसकी बैटरी लगभग 1.5 घंटे तक का बैकअप भी दे देती है। टीयर डाउन, तो सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं, इसके SD कार्ड को भी बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बैक को फ्रंट से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर 4 स्क्रूज हैं जो कि आपको इस ग्लास के नीचे देखने को मिल जाएंगे, और ये ग्लास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से चिपकाया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देता हूँ, और उसके बाद इससे इसके ग्लास को उठाने की कोशिश करता हूँ। तो ये डिस्प्ले प्रोटेक्शन ग्लास हो गया। चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर है इसके 4 स्क्रूज। चलिए इन स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। तो इसके चारों स्क्रूज बाहर निकल गए हैं, और साथ में ये प्लस और नेगेटिव वाला बटन भी। चलिए आप इसके फ्रंट को बैक से सेपरेट करते हैं। तो यह है इसका बैक फ्रेम, इसमें बस LED लाइट डिफ्यूज़र है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, और इन 2 बटन्स को भी साइड में रख देते हैं। और ये है इसका फ्रंट, इसमें इसका बोर्ड है और एक बैटरी। चलिए सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये बैटरी का कनेक्टर हो गया। चलिए अब बैटरी को बाहर निकालते हैं। इसको भी ग्लू डाउन किया गया है, एक फ्लेक्स भी जारी है डिस्प्ले की। तो यह है इसकी 600 mAh की बैटरी, जो कि 3.7 वोल्ट की है और 2.2 वाट आवर की। इसमें एक BMS भी है। यह इसका नीचे वाला बोर्ड, जिसमें ये फिजिकल बटन है।
चलिए इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इस बोर्ड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2 स्क्रूज हैं, चलिए इन स्क्रूज को निकाल देते हैं। तो यह है इसका पावर की, यह है इसका पावर बटन। चलिए अब इसके बोर्ड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2 स्क्रूज हैं, चलिए इन स्क्रूज को बाहर निकालते हैं और इसके बोर्ड को उठा देते हैं। तो यह है इसका फ्रंट फ्रेम और यह है इसका बोर्ड विद डिस्प्ले एंड कैमरा और ये डिस्प्ले चिपका हुआ है। चलिए इनको सेपरेट करते हैं। डिस्प्ले इस फ्लेक्स के जरिए बोर्ड पर कनेक्टेड है, चलिए इस फ्लेक्स को डिस्कनेक्ट करते हैं और कैमरा इस फ्लेक्स से, चलिए कैमरे को भी बाहर निकालते हैं। तो यह है इसका 2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। यह है इसका 2 इंच का IPS डिस्प्ले, 22 पिंस का ये डिस्प्ले है और यह है इसका मेन बोर्ड। इस पर काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर 8 LEDs हैं, एक बड़ी IC है, इसका पार्ट नंबर है C25VQ32D। इसके बारे में कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये बैटरी का कनेक्टर हो गया, ये पावर की कनेक्टर हो गया, इस साइड USB Type-C पोर्ट हो गया, ये SD कार्ड स्लॉट हो गया, यहाँ पर रीसेट बटन हो गया, ये प्लस नेगेटिव कैप्चर और प्रीव्यू बटन हो गया, ये कैमरे का कनेक्टर हो गया, ये LCD कनेक्टर हो गया, छोटी यहाँ पर SOT ICs हैं और यह है इसकी मेन IC जिसका पार्ट नंबर मिटा दिया गया है। तो इन सभी पार्ट से मिलकर बनती है ये डिजिटल माइक्रोस्कोप। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। तो फाइनली ये असेंबल हो चुकी है। आइए अब इसको ऑन करते हैं। वर्किंग परफेक्टली। कंक्लूजन्स, तो ये रही CPL की हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप 050011 जो कि लुक एंड डिजाइन में, फीचर्स में, परफॉर्मेंस में और रेजोल्यूशन में एक बढ़िया हैंड हेल्ड डिजिटल माइक्रोस्कोप है। बस 2 ही दिक्कतें मैंने इस माइक्रोस्कोप में फेस की हैं। एक तो इसका मैग्निफिकेशन, जो यहाँ पर 500x तक का मैग्निफिकेशन बताया जा रहा है, वो आपको इसके डिस्प्ले पर देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके डायरेक्टली इसके डिस्प्ले पर देखते हो तो आपको मैक्सिमम अप टू 14x तक का मैग्निफिकेशन मिलता है। जबकि अगर आप इस पर कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा के इसके डिस्प्ले को प्रोजेक्ट करवाते हो तो आप वहां पर 500x तक का मैग्निफिकेशन ले सकते हो। जस्ट अराउंड 80 इंच का डिस्प्ले सफिशिएंट रहेगा, बट ऑन दिस डिस्प्ले आपको अराउंड 14x तक का ही मैग्निफिकेशन मिलने वाला है। और दूसरा, फोकल लेंथ। इस डिजिटल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ अराउंड 5 mm की है, अराउंड बस इतनी सी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा दूरी पर रखा जाता है तो उसको ये फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग सोचते हो कि मैं नीचे ऑब्जेक्ट पर कुछ काम कर लूँ, शोल्डरिंग डिशोल्डरिंग कर लूँ और उसको मैग्नीफाई करके मैं इसके डिस्प्ले पर दिखूँ, तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे। और इवन अगर आपका नीचे का ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं है, जैसे कि PCB बोर्ड पर कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर आप नीचे के कंपोनेंट्स को फोकस कर रहे हो तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है हायर हाइट वाला, वो आउट ऑफ द फोकस हो जाएगा। और अगर आप ऊपर वाले कंपोनेंट पर फोकस कर रहे हो और रीडिंग द नंबर या फिर पार्ट नंबर, तो नीचे वाले कंपोनेंट डीफोकस हो जाएंगे। और इवन अगर हाइट ज़्यादा है तो आप कई कंपोनेंट्स को तो देख भी नहीं पाओगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया डिजिटल माइक्रोस्कोप है। बट मेरे पर्पस के लिए ये फिट नहीं करती, क्योंकि फोकल लेंथ छोटी है और मैग्निफिकेशन ऑन द डिस्प्ले काफ़ी कम मिलने वाला है। तो मैं तो अपने लिए इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपके पर्पस के लिए ये फिट होती है। और अगर आप इस माइक्रोस्कोप को खरीदना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।